वेलकम माय फ्रेंड्स। चलिए आज बात करते हैं मीन्स फ्रेशर के जो इंटरव्यू रहते हैं क्वालिटी कंट्रोल के लिए फार्मास्यूटिकल कंपनी पे। तो इसमें क्या है जो है ना बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं, ठीक है। और हमारे जो जितने भी स्टूडेंट वगैरह जो हैं वो क्या करते हैं, बहुत सारे जगह पे गूगल पे सर्च करते हैं और यूट्यूब में सर्च करते हैं, ठीक है। और बहुत जगह जो है ना आधा आधा इन्फॉर्मेशन सिर्फ देते हैं, ठीक है। और जब आधा आधा इन्फॉर्मेशन देता है ना और वो इंग्लिश में कहा जाता है मीन्स हाफ नॉलेज इज ऑलवेज डेंजरस, ठीक है। तो क्या होता है मीन्स जब हम लोग इंटरव्यू के लिए जाते हैं, जब इंटरव्यू सवाल पूछते हैं तो उस समय बहुत सारे सवाल हम लोग को पता ही नहीं रहते उसके जवाब, ठीक है। तो इसको जो ना दिमाग पे रखते हुए मैंने क्या किया, जब मैं भी जो है ना जब फ्रेशर था मैं भी ऐसे बहुत ज़्यादा ढूंढते रहता था। तो सटीक जो है ना जानकारी कहीं ज़्यादा ना मिलने के कारण से मैंने क्या किया मीन्स अभी ये वीडियो जो बनाया है इसमें ईच एंड एवरी कंप्लीट डिटेल्स दिया है, ठीक है। सारा डिटेल्स दिया है फ्रेशर के लिए क्वालिटी कंट्रोल जो है फार्मास्यूटिकल कंपनी पे। आपको इधर उधर कहीं भी ढूंढने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ यही वीडियो देख के पूरी A to Z जो है आपको नॉलेज मिल जाएगी, ठीक है। क्वालिटी कंट्रोल के लिए फार्मास्यूटिकल कंपनी फ्रेशर के लिए। चलिए शुरू करते हैं। आपको इस वीडियो से क्या क्या मिलेगा मैं आपको ये बता देता हूँ सिंपल पे। तो आपको जो है सबसे पहली बात, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आपको इस वीडियो में जो है सारे टॉपिक में कवर कर दूंगा, ठीक है। और सेकेंड चीज़ है मीन्स बहुत ही सिंपल वे में आपको सारा चीज समझा दूंगा, ठीक है। ईच एंड एवरी क्वेश्चन, सारा क्वेश्चन आपको सिंपल वे में समझा दूंगा। और आपको बताना चाहूँगा जो है ना वीडियो बहुत ही लंबे हो रहे थे, इसलिए मैंने हर वीडियो में 5-5 क्वेश्चन सिर्फ ऐड किया है। और उसके बाद आपको बताना चाहूँगा अगर आपने ये फॉलो किया अच्छे से तो आपको जो है मीन्स क्वालिटी कंट्रोल पोस्ट के लिए जो वैकेंसी आप जो ना आपको सेलेक्ट करने से कोई नहीं रोक सकते, ठीक है, अगर आपने अच्छे से फॉलो किया। और जैसे कि मैंने आपको बताया ये जो है मीन्स वीडियो मैंने बहुत ही सिंपल वे में बनाया है, ओके। चलो वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं बना के जो है ना इसको आगे बढ़ाते हैं। चलिए, और इंटरव्यू में जो है ना वो सब लोग आपको इंग्लिश में क्वेश्चन पूछेंगे, यानी कि वो लोग बोलेंगे इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, तो आपको इंग्लिश में ही जवाब देना है, ठीक है। तो आपको हल्के से मैं बता देता हूँ कि मीन्स क्या होता है जब वो लोग इंट्रोड्यूस योरसेल्फ बोलते हैं। उस टाइम आप जब फ्रेशर जा रहे हो तो उन लोगों को आपके जो ना उन लोगों को आपके बारे में कुछ भी पता नहीं रहता है। तो उन लोगों को क्या है मीन्स आपके बारे में संपूर्ण जानकारी चाहिए, ठीक है। आपको ब्रीफ इंफॉर्मेशन देना है, यानी कि आपका नाम क्या है, आप कहाँ से बिलोंग करते हो, आपने पढ़ाई कहाँ से किया है, और आपका कोई एक्सपीरियंस है तो कोई एक्सपीरियंस बता दीजिए, ठीक है। आपने कोई जॉब पहले ही किया है तो कोई और फील्ड में किया तो आप बता दीजिए। आपका हॉबी क्या है, अब फ्यूचर में आप क्या सोच रहे हो, और जो ना आप बता सकते हो मीन्स आपका क्या, आपके घर में पापा क्या करते हैं, मम्मी क्या करते हैं, और आपके कितने भाई हैं कितने बहन हैं। तो ये सारे जो ना आप बैकग्राउंड सारे आप सब कुछ हिस्ट्री जब बता देंगे तो इंटरव्यूअर भी क्लियर हो जाएंगे, ठीक है, आपके बारे में। तो वो उन लोग को जी सिर्फ आपके बारे में, आपका हिस्ट्री, आप कहाँ से आते हो, आप कैसे बनते हो, आपका हॉबी क्या है, सब कुछ वो लोग पूछते हैं। तो उस विषय में आपको एक ब्रीफ आंसर देना है, ठीक है। ये सब कुछ आप बता सकते हो, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, वो लोग पूछेंगे व्हाट आर योर बिगेस्ट स्ट्रेंथ, यानी कि आपका जो है बहुत ही सबसे ज़्यादा शक्ति क्या है आपके ऊपर। तो इस आंसर में जो ना आपको बहुत ही समझदारी से आपको आंसर देना पड़ेगा, ठीक है। और जैसे कि मैंने 3 एग्जाम्पल यहाँ पे दे दिया है, आप ये इस्तेमाल कर सकते हो, यही 3 एग्जाम्पल। सबसे पहली बात आप बोल सकते हो फ्लेक्सिबिलिटी, ठीक है। आई एम वेरी फ्लेक्सिबल। तो इस फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब माने ये रहता है कि जो ना आप किसी भी समय कहीं पे भी आप जॉब मीन्स जो है ना आप वर्क कर सकते हो, आप काम कर सकते हो, ठीक है। मैं फ्लेक्सिबल यहाँ पे लिखा हुआ है विल बी एबल टू वर्क वेन एवर वन वंस। इसका मीन्स ये है कि आप कहीं भी चाहो किसी भी शिफ्ट में आप जो है मीन्स काम कर सकते हो, ठीक है। फ्लेक्सिबिलिटी मीन्स आप कहीं भी जाओ, कहीं भी किसी भी चीज़ में किसी भी शिफ्ट में आप जॉब कर सकते हो। फ्लेक्सिबिलिटी आप वर्ड यूज़ कर सकते हो। और सेकेंड जो है क्रिएटिविटी, ठीक है। क्रिएटिविटी मीन्स यहाँ पे लिखा हुआ है टेंडेंसी टू क्रिएट और जनरेट आइडियाज। क्रिएटिविटी मीन्स आप बहुत ही क्रिएटिव हो, ठीक है। आपको जो है ना मीन्स बहुत नए जो है ना क्रिएटिव आइडियाज आते हैं अच्छे से, जो है ना मीन्स आप यही वर्ड यूज़ कर सकते हो, ठीक है। क्रिएटिविटी आप वर्ड यूज़ कर सकते हो। और थर्ड जो है आप यूज़ कर सकते हो, बोल सकते हो मेरा जो है ना बिगेस्ट स्ट्रेंथ ये है कि मैं डिसिप्लिन हूँ, ठीक है। मीन्स डिसिप्लिन, वो अगर एग्जाम्पल पूछेंगे तो बोलना कि मेरा जो है ना हर चीज़ में टाइम टेबल में फॉलो करता हूँ, यानी कि सुबह उठने से लेके जो है ना मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है, इच एंड एवरीथिंग मैं रूटीन के हिसाब से मैं फॉलो करता हूँ। तो लाइक आई एम ए वेरी डिसिप्लिन बॉय और आई एम ए वेरी डिसिप्लिन गर्ल, ओके। आप ये वर्ड यूज़ कर सकते हो। चलिए दूसरे जानते हैं, दूसरे क्वेश्चन की ओर पे। नंबर 3 क्वेश्चन,
वो लोग पूछेंगे कि व्हाट आर योर बिगेस्ट वीकनेस, ओके। तो इसका मतलब ये है कि आपकी सबसे बड़ी कमजोरी क्या है। अब इसमें जो है ना आपको जो है ना मीन्स वो लोग ये ट्रिकी वे में पूछ रहे हैं, ठीक है। आपको कभी भी इस सवाल पे आपको कभी भी जो है अपना बहुत ही ज़्यादा कमजोरी नहीं बताना है, ठीक है। आपको बहुत लोग सोच रहे हैं बहुत लोग ऐसे बता देंगे कि मेरे कमजोरी मैं बहुत ही ज़्यादा सोता हूँ, कोई बताते हैं कि मैं बहुत ही ज़्यादा जो है ना बहुत ही लेजी किस्म का इंसान हूँ। ऐसे कुछ भी नहीं बताना है, ठीक है। ऐसे अगर आप बताएंगे तो आपको तुरंत वहाँ से जो है ना आपको निकाल देंगे, आपको किक आउट कर देंगे, ठीक है। तो आपको जो है ना एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल देता हूँ, आप कैसे जो है ना इस विषय में आप कैसे जवाब दे सकते हो। आप बोल सकते हो इंटरव्यूअर को कि मेरा एक वीकनेस है आई कांट सेव मनी, ठीक है। मैं जितना भी पैसा कमाता हूँ मैं सेव नहीं कर पाता। इस प्रकार से घुमा के जो है ना इंटरव्यू को आंसर देना है कि जो है ना कहते हैं ना सांप भी मरे और लाठी भी ना टूटे, ठीक है। वैसे ही प्रकार का एक एग्जाम्पल देना पड़ेगा आपको। तो जैसे कि और दूसरा जो है आप बोल सकते हो आई डोंट बिलीव इन गॉड, नहीं मैं भगवान पे विश्वास नहीं करता, यही मेरी कमजोरी है, क्योंकि मुझे विश्वास करना चाहिए था पर जो है ना मैं विश्वास नहीं कर पाता, ठीक है। ऐसे आप घुमा के आंसर दे सकते हो। और भी अगर आपके पास कोई एग्जाम्पल हो तो आप इसको मिक्स करके जो है इस विषय में आप आंसर दे सकते हो। और कृपया दिमाग पे ये ध्यान दीजिएगा कि जो है ना कभी भी अपनी कमजोरी को नहीं बताना है, ठीक है। बहुत ही अगर आप कमजोरी के सहारे बता देंगे तो वो लोग कोई भी आपको सेलेक्ट नहीं करेंगे, ओके। चलिए जानते हैं दूसरे नंबर 4 क्वेश्चन पे। तो वो लोग पूछेंगे व्हाट आर योर हॉबीज, ओके। तो ये जब इंटरव्यूअर जब पूछते हैं ना आपकी हॉबी क्या है, तो उन लोग को ऐसे हॉबी बताना चाहिए ताकि जो है ना उस हॉबी में जो है ना वर्क फोर्स यानी कि जब आप काम करते हो वो काम के हिसाब से आपका कोई जो है ना इंटरलिंक ना हो, ठीक है। आपको टाइम भी मिले आपका हॉबी करने के लिए। आप बोल सकते हो कि आई एम अ वेरी गुड एट लाइक आई लव रीडिंग बुक्स, आप ऐसे बोल सकते हो, ठीक है। रीडिंग बुक्स तो आप जो है ना जॉब के बाद भी आके बुक्स वगैरह पढ़ सकते हो, ठीक है। और आप बोल सकते हो एट नाइट आई लव टू मेक यूट्यूब वीडियोज़, और जो ना आई लव कुकिंग while I'm free, like while I'm free time I love cooking वगैरह, आप ऐसे वगैरह बोल सकते हो। और यहाँ पे एक एग्जांपल भी दिया है, my biggest passion is basketball, a new injury kept me from थोड़ा सा kept me from trying out for my high school team, but I play as often as I can. I believe sport keep you physically and mentally healthy while instilling discipline in you. तो ये बहुत ही अच्छी एग्जांपल दिया है, ठीक है। ये बोल रहे हैं कि इसका बहुत ही बड़ा जो है ना बिगेस्ट पैशन जो था वो बास्केटबॉल था, और एक नी इंजरी के कारण से जो है नी इंजरी केप मी फ्रॉम ट्राइंग आउट फॉर माई हाई स्कूल टीम। जब पैरों में चोट आने की वजह से जो है ये हाई स्कूल टीम से बाहर हो चुके हैं, ठीक है। बट आई प्ले एज ऑफन एज आई कैन, पर भी जो है मैं जब चाहे मैं जितना खेल पाता हूँ वो मैं खेल लेता हूँ। तो ये बोल रहे हैं ये बिलीफ सिस्टम बना रहे हैं अपने इंटरव्यू के ऊपर कि जो है ये एक डिसिप्लिन बंदा है, जो है ना एक बार जो चीज़ ठान लेता है वो करते ही करता है। तो एक बार जो है ना ऐसे जो है ना जब भी इंटरव्यूअर के साथ इंटरव्यू जब दो तो उन लोग को ये भी लगना चाहिए कि आपके ऊपर कुछ है, ठीक है, कुछ है, इसी कारण से उन लोग को आपको लेना चाहिए, ये उन लोगों को दिखाना चाहिए। तो हॉबी भी जो है ना एक इंटरलिंक ऐसे दिखाए कि ऐसे मत दिखाए कि आपका हॉबी जो है दिन भर जो है ना उस हॉबी में आप बिजी रहो, इस प्रकार से नहीं दिखाना है। आप बोल सकते हैं बहुत ही अच्छा मैंने एग्जांपल दिया, आप बोल सकते हो कि आई लव रीडिंग बुक्स, ठीक है। ये मत बोलना आई एम अ ट्रैवलर, आई मोस्टली ट्रैवल्स, ऐसे मत बोल देना। वो लोग को फिर लगेगा कि आप जो है बहुत ही ज़्यादा घूमने वाले इंसान हो, तो आप जॉब वॉब ज़्यादा करेंगे नहीं, आप छोड़ देंगे, ठीक है। तो आपको सोच समझ के बोलना है। ओके, आज की आखिरी क्वेश्चन पे चलते हैं। तो ये क्वेश्चन जो है बहुत ज़्यादा आते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन जो है वो है वेयर डू यू सी योर सेल्फ इन 5 years। इसका मतलब है अपने आप को जो है ना 5 साल बाद कहाँ देखना चाहोगे। अगर ये क्वेश्चन पूछते हैं तो आपको बहुत ही जो है ना समझदारी से आपको जवाब देना पड़ेगा, ठीक है। आप ये कह सकते हो कि 5 साल बाद जो है मेरी मेहनत के हिसाब से, मेरी लगन के हिसाब से जो है मैं जिस प्रकार से मेहनत कर रहा हूँ, मैं एक बहुत ही अच्छा क्वालिटी कंट्रोल में एक बहुत ही सक्सेसफुल स्पेशलिस्ट बनना चाहता हूँ क्वालिटी कंट्रोल के अंदर, ठीक है। आप ऐसे बोल सकते हो। और आप ये भी बोल सकते हो मेरे जो है ना स्किल, मेरे टैलेंट, मेरे काबिल के हिसाब से अगर कोई अच्छा पोस्ट मिले
तो मैं वो पोस्ट में देखना चाहूँगा, आप ऐसे आंसर देख सकते हो। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही 5 क्वेश्चन था। अगर आप लोगों को कोई डाउट हो, कुछ क्वेश्चंस हो, आप तो कमेंट में आप बोल सकते हो। और जैसे कि हमें आप लोग के लिए इतना मेहनत जो कर रहा हूँ, आप कृपया जो ना आप सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि फर्दर फ्यूचर में कोई भी फार्मास्यूटिकल रिलेटेड कुछ भी नया टॉपिक आए तो आप लोग उसको देख पाओ। ठीक है, धन्यवाद, जय हिंद।